एवरीवन, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। आई एम डॉक्टर अंजलि द्विवेदी और सोशियोलॉजी मेंटोर। तो नोटिफिकेशन आ चुकी है, सबको पता ही है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और हमारी मेहरा क्लासेस ने बैच लॉन्च कर दिया है। हमारा सोशियोलॉजी का बैच भी आ चुका है, विश्वास बैच, सफलता का भरोसा। फटाफट सब लोग ज्वाइन हो जाइए। फटाफट से आप इसमें रजिस्टर कर लीजिए और अपनी क्लासेस शुरू करिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत समय नहीं है हमारे पास तैयारी के लिए, है ना। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्या कैसा कुछ हमारा सिलेबस रहने वाला है, क्या कुछ हम उसमें पढ़ने वाले हैं और कैसा क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पेपर होने वाले हैं। तो हमारा पेपर दूसरा रहेगा समाजशास्त्र का। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे यानी 150 क्वेश्चन होंगे और 600 मार्क्स का ये कुछ होने वाला है। 3 घंटे का इसमें आपको समय मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का या 4 नंबर का रहने वाला है। ठीक है। तो हम आगे सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है। हाँ, ये जो सिलेबस है ये डायरेक्ट हमने पेस्ट किया हुआ है वेबसाइट से निकाल के। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये वहीं से बस पेस्ट कर दिया हुआ सिलेबस है। तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है कि जो आपके सिलेबस में हो और इसमें इंक्लूड ना हो, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है। ठीक है। तो देखिए, पहला यूनिट जो हमारा रहने वाला है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं समाजशास्त्र के अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला देखेंगे हम नेचर देखेंगे, सोशियोलॉजी का कैसा क्या नेचर है, क्या पर्सपेक्टिव है, कैसी प्रकृति है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कई सारे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ देखेंगे, समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड, मूल्य, है ना, एसोसिएशन, कम्युनिटी, कमेटी, ये सब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। हम सामाजिक संरचना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम स्टेटस रोल और टाइप्स ऑफ रोल, स्टेटस पुंज, भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज, भूमिका संघर्ष, ये सब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सामाजिक समूह पढ़ेंगे, सोशल ग्रुप हम देखेंगे किस प्रकार के ग्रुप होते हैं, कैसे कैसे ग्रुप होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप, औपचारिक ग्रुप, औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह, अंतर समूह, बाह्य समूह, संदर्भ समूह, हम इन सबको यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। फिर लास्ट टॉपिक हमारा होगा फर्स्ट यूनिट का सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, जैसे विवाह, परिवार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म, वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, यज्ञ, संस्कार। इन सभी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। कोई भी टॉपिक, कुछ भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ छोड़ने नहीं वाले हैं। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत हम डिटेल में ये चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा ऐसा कुछ होने वाला है हमारा पहला यूनिट। सेकेंड यूनिट हमारा सोशलाइजेशन से रिलेटेड है, समाजीकरण से, जिसमें हम समाजीकरण को पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, पुनर्समाजीकरण देखेंगे, समाजीकरण की प्रत्याशा देखेंगे, प्रौढ़ समाजीकरण देखेंगे, समाजीकरण के सभी सिद्धांत देखने वाले हैं, सामाजिक स्तरीकरण देखने वाले हैं। यहाँ पर हाँ, डिस्क्रिमिनेटी हम देखेंगे, स्तरीकरण के क्या क्या फॉर्म होते हैं, क्या स्वरूप होते हैं, वर्ग, जाति, लिंग, इनकी क्या थ्योरीज होंगी, सोशल मोबिलिटी कैसी क्या होने वाली है, ये सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सामाजिक परिवर्तन में हम इनकी अवधारणाएं देखेंगे, सोशल चेंजेस की कैसी क्या अवधारणाएं हैं, कितने प्रकार है, क्या इसके काइंड्स हैं, है ना, उद्विकास, प्रसार, प्रगति, क्रांति, रूपांतरण, इसके जितने भी जो थ्योरीज होंगी वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वालेंगे। वॉलरस्टीन ने क्या दिया, कौन से थिंकर ने कौन सी थ्योरी दी है, कौन से सिद्धांत किसने दिए हैं, रेखीय सिद्धांत क्या होते हैं, चक्रीय सिद्धांत क्या होते हैं, बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छे से हम नोट्स बनाते हुए ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय समाज का अवधारणात्मक स्वरूप, कैसा क्या स्वरूप रहता है भारतीय समाज का। भारत के लोग कैसे होंगे, समुदाय क्या होगा, समूह क्या होगा, विविधता में एकता क्या होगा, डाइवर्सिटी क्या होती है, क्षेत्रीय एकता कैसी होगी, क्षेत्रीय विविधता कैसी होगी, धार्मिक जनजातीय विविधताएं कैसी होंगी, है ना। तो ये सब हम बहुत डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लास्ट है आपका सेकेंड यूनिट का समकालीन मुद्दे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक सांस्कृतिक निर्धनता, जाति एवं लिंग की सामाजिक सांस्कृतिक जो समकालीन मुद्दे हैं वो क्या होते हैं, निर्धनता क्या होती है, क्या इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जाति लिंग संबंधी असमानताएं क्या होती हैं, क्षेत्रीय असमानता क्या होती है ना। तो ये सारी चीजों को हम बहुत विगतवार यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। घरेलू हिंसा क्या है, दहेज, तलाक, अंतर पीढ़ी संघर्ष, इन सभी का हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये आपका रहेगा सेकेंड यूनिट।
थर्ड यूनिट में हम देखेंगे समाज शास्त्रीय सिद्धांत, थ्योरीज हम यहाँ पर सारी देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी, ये सब हम देखेंगे, जिसमें नेडाल ने क्या कहा, रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा, मेलिनोव्स्की क्या कहते हैं, सामाजिक क्रिया में मैक्स वेबर ने क्या कहा है, पेरेटो क्या कहते हैं, है ना, मीड का सिद्धांत, ब्लूमर का सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत में कौन लोग हैं जो आते हैं और उनके क्या कैसे क्या कॉन्सेप्ट हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। अब सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इसके पर्सपेक्टिव क्या है, तो ये भारत विद्या वाला किसने दिया है, क्या दिया है, क्या कहा है, कौन इम्पोर्टेंट है, संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, ये सब ने क्या कहा है स्ट्रक्चर फंक्शनल को लेके, इन्होंने अपने अपने क्या मत दिए हैं, अपना क्या पक्ष रखा है, ये हम देखेंगे। दलितवादी परिप्रेक्ष्य में बी आर अम्बेडकर कैसे आते हैं, इन्होंने अपने क्या थॉट दिए हैं, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, मूल्य का समाजशास्त्र क्या है, राधा कमल मुखर्जी ने क्या कुछ इसमें कहा है, वो सब हम इसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे जैसे हमारी यूनिट्स होती जाएंगी वैसे वैसे हम इसमें बढ़ते जाएंगे और बहुत डिटेल में हम अपना पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से और समय के अंदर हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो चौथा यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, वो हमारा रहेगा पद्धति शास्त्र, यानी मैथोडोलॉजी, जिसमें हम रिसर्च देखने वाले हैं कि रिसर्च का क्या कैसा नेचर होता है, क्या उसकी डेफिनेशंस होती हैं, क्या मीनिंग होती हैं, उसकी सोशियोलॉजिक मेथड क्या होती है, सॉरी साइंटिफिक मेथड क्या होने वाली है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, वस्तुनिष्ठता क्या है, तथ्य क्या है, मूल्य क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। गणनात्मक विधि क्या होती है, इसके अंदर अंदर कौन सी प्रविधियां आती हैं, जैसे उपकल्पना हो गया, निदर्शन हो गया, समंक क्या होते हैं, समंक के संकलन की विधियां क्या होती हैं, है ना, समंक यानी तथ्य जो आपके होते हैं वो समंक कहलाते हैं। डेटा, ठीक है, वो डेटा आप कलेक्ट कैसे करते हो, वो विधियां कौन सी क्या होती हैं, वो विधियों का हम यूज कैसे करते हैं, उन विधियों में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। गुणात्मक विधियां क्या होती हैं, इसमें सहभागी अवलोकन क्या है, कैसे होता है, व्यक्तिगत अध्ययन क्या है, अंतर वस्तु विश्लेषण, बेसिकली ये सब क्या है, किसने दिया, हम इसको कैसे यूज करते हैं, रिसर्च में इसकी कैसे क्या जरूरत है, ये सब हम देखने वाले हैं। फिर हमारा आ जाता है सामाजिक शोध में सांख्यिकी, स्टैटिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे सोशल रिसर्च में, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है ना, सहसंबंध विश्लेषण क्या होता है, विचलन के माप क्या होते हैं, कैसे हम ये सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम निकालते हैं, ये हम पढ़ेंगे। समाज नीति क्या है, समाज नीति किसने दी है, कौन से थिंकर ने दी है, क्या कुछ कहा है उनने, है ना, सोशल रिसर्च में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, नृजाति लेखन क्या होता है, ये सब कुछ हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो फिफ्थ यूनिट है जो कि है प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म, अब इसमें प्रकारवाद पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, नव प्रकारवाद क्या है, नव मार्क्सवाद क्या है, ये थिंकर्स ने किसने क्या क्या कहा है, इनके क्या विचार धाराएं रही हैं, इन्होंने क्या कुछ इसमें अपना योगदान दिया है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। संरचनाकरण क्या होता है, उत्तराधुनिकता क्या होती है, किसने दिया है संरचनाकरण, उत्तराधुनिकता से हम किस थिंकर को रिलेट करते हैं, कैसे जानते हैं किस थिंकर ने कौन सा प्रकारवाद दिया, या कौन सा थिंकर कौन से फंक्शनलिज्म से जुड़ा है, कौन सी थ्योरी से जुड़ा है, किसने कौन सी थ्योरी दी, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। समकालीन मुद्दे क्या हैं, जिसमें मलिन बस्तियां, विषमता, विस्थापन, सतत विकास के जो कुछ 17 गोल होते हैं वो हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। वो और उसको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी कि कैसे आप वो गोल याद करें, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि जो 17 गोल है उनके सीरियल पूछ लिए जाते हैं बीच के कुछ के, या कौन से नंबर पे कौन सा गोल आता है वो पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले, नीति आयोग कैसे होती है, क्या काम करती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे क्या इनका प्रोसेस होता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ यूनिट में विचलन से संबंधित मुद्दे क्या हैं, विचलन के प्रकार क्या हैं, अपराध क्या है, विचलित व्यवहार क्या है, श्वेत व्यसन अपराध में हम किस कैटेगरी के लोगों को शामिल करते हैं, भ्रष्टाचार हम क्या समझते हैं, अपराध के जो परिदृश्य हैं, जो अपराध टाइम टू टाइम बदल रहा है वो क्या होता है, मादक द्रव्य व्यसन क्या होते हैं, क्या कुछ इसके प्रकार होते हैं, क्या कुछ इसके तरीके होते हैं, आत्महत्या किसने दिया, है ना, तो जो भी समाज शास्त्र से जुड़े हैं आपको पता ही होगा, आत्महत्या से हम दुर्खिम को पढ़ते हैं,
तो हम उनको यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समसामयिक चर्चा क्या होने वाली है, परंपरा आधुनिकता भारत की कैसी क्या है वो हम देखने वाले हैं, निर्माण की समस्याएं क्या हैं, पंथ क्या होता है, निरपेक्षता क्या होती है, राष्ट्र निर्माण, बहुलतावाद, इन सभी को हम डिटेल में प्रकारवाद के अंतर्गत अपनी 5वीं यूनिट में बहुत अच्छे से एकदम गहराई से समझने वाले हैं। ठीक है, और इसके हम नोट्स भी साथ में ही बनाते जाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। आपको मैं बताती जाऊंगी कि कैसे क्या आपको पढ़ना है, क्या कुछ आपको करना है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी रोज प्रैक्टिस आपको करनी है, ऐसे क्या क्वेश्चन है, या मैं आपको बताती रहूंगी कैसे क्या है। पूरा गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगा कि आपको डेली बेस पे कुछ ना कुछ टास्क मिलेंगे, प्रैक्टिस करने को मिलेगा जो आपको करना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रामीण समाजशास्त्र, रूरल सोशियोलॉजी, जो है आपकी 6 यूनिट, जिसमें हम ग्रामीण समाज की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो पढ़ने वाले हैं कि ग्रामीण नगरीय में क्या अंतर होता है, क्या ग्रामीणवाद क्या है, कृषि संबंधी अध्ययन क्या है, कृषि संबंधी संस्थाएं कौन सी हैं, भू स्वामित्व कौन लोग होते हैं, उनके कैसे क्या प्रकार होते हैं, ये अंतर संबंध क्या होता है, उत्पादन के तरीकों पर हम चर्चा करेंगे, जजमानी सिस्टम क्या होता है जो पहले बहुत चलता था, जजमानी सिस्टम, तो वो क्या होता है, कैसे क्या वो काम करता है, कैसे कैसे वो आया, ये सारा हम डिटेल में देखेंगे। कृषि में वर्ग व्यवस्था क्या होती है, कैसे क्या इसका यूज है, क्या उपयोग है, ये कैसे आई, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है वो हम समझेंगे। 73वें संविधान संशोधन के पूर्व कैसी थी पंचायती राज व्यवस्था, उसके पश्चात कैसी है ये व्यवस्था, ग्रामीण नेतृत्व क्या है, गुटबंदी, लोक सशक्तिकरण, ये सब हम ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत करने वाले हैं। अगला है आपका सामाजिक मुद्दे, ग्रामीण विकास की रूप नीतियां, जिसमें हम बंधुआ मजदूर क्या होते हैं और प्रवासी मजदूर क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कि बंधुआ मजदूर हम किन्हें कहते हैं और ऐसे कौन लोग हैं जिनको हम प्रवासी मजदूर कह सकते हैं, जिनको हम माइग्रेंट लेबर कैटेगरी में हम किन्हें रख सकते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। दरिद्रीकरण क्या है, गैर किसानीकरण क्या है, कृषक असंतोष क्या है, आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से कृषक आंदोलन कब हुए, कहाँ हुए, इस आंदोलन में क्या मेन था, किसने संचालित कराया, इसके लीडर कौन थे, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम देखेंगे प्रॉपर नोट्स के साथ में, हम अपन बनाते जाएंगे। लास्ट टॉपिक है आपके 6 यूनिट का ग्रामीण विकास और परिवर्तन, जिसमें हम ग्रामीण विकास के परिवर्तन की दशाएं देखेंगे कि कौन सी क्या ऐसी दशाएं हैं जो ग्रामीण विकास के लिए जरूरी हैं, या उनके उसमें परिवर्तन जिस वजह से हो रहे हैं, परिवर्तन की प्रक्रियाएं क्या है, प्रवर्जन, प्रवर्जन शब्द, ये प्रवासी शब्द माइग्रेंट, ये लगभग एक ही है। तो ये प्रवर्जन क्या होता है, गांव से नगर की ओर होता है या गांव से गांव की ओर ज्यादा होता है ना, सामाजिक आर्थिक क्या है, गतिशीलता, ये सब हम देखने वाले हैं ग्रामीण समाज में रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत, आपकी 6 यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है विकास का समाजशास्त्र। तो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं विकास की क्या कैसी आपकी कॉन्सेप्ट क्या है डेवलपमेंट के, आर्थिक वृद्धि क्या है, मानवीय विकास क्या है, सामाजिक विकास, संपोषक विकास, ये सब किस टाइप के विकास हैं, कैसे हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, क्या कुछ इसमें आता है इम्पोर्टेंट, क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। अधो विकास के सिद्धांत, उदारवादी, गुन्नार मिडल, मैक्स वेबर, सबने सुना ही होगा, गुन्नार मिडल से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। अधो विकास के सिद्धांत में विकास का समाजशास्त्र में इनका नाम तो आता ही है। ठीक है, विकास के मार्ग क्या है, आधुनिकीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, ये सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। सामाजिक संरचना एवं विकास, जिसमें हम संरचना, सुविधा, बाधा, क्या ऐसे हर्डल्स हैं जो हमारे विकास में वो हर्डल्स आ रहे हैं और हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, या सही तरीके से विकास हो नहीं पा रहा है, ये सब हम देखेंगे। विकास की असमताएं क्या है, सामाजिक आर्थिक विषमताएं क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। संस्कृति एवं विकास, जिसमें हम संस्कृति को समझेंगे, विकास को समझेंगे कि कैसे संस्कृति हमारे विकास में अपना योगदान दे रही है, अब संस्कृति हमारे विकास के लिए एक सुविधा है या बाधा है, ये हम देखेंगे। उत्तर आधुनिकता क्या कुछ चीज होती है, पश्चिमीकरण क्या कुछ होता है, पश्चिमीकरण किसने दिया, उत्तर आधुनिकता किसने दिया, इन सभी को हम बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। आप सबको पता ही है कि हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। 15 जनवरी तक ही आपके पास समय है इनरोल करने का, मतलब बहुत नॉमिनल फी में आप इनरोल कर सकते हैं सिर्फ 2999 में।
जिसमें आप बहुत अच्छे से बहुत डिटेल के साथ ये क्लासेस देख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो वो आप देख लीजिए, ग्रैब कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए, है ना, फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ठीक है। और अपना अब है ये यूनिट नंबर 9, जनसंख्या एवं विकास। तो सॉरी, जनसंख्या एवं समाज, जिसमें हम देखेंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है, सोसाइटी से वो कैसे क्या रिलेट करती है, इसके सिद्धांत क्या है, मॉल्थस ने क्या कहा है, जनांकीय परिवर्तन क्या होते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण कैसे क्या हुआ, 1901 में क्या था, कैसी वृद्धि थी, फिर उस वृद्धि के कारण प्रभाव इफेक्ट वगैरह क्या थे, वो सब हम देखेंगे। अवधारणाएं देखेंगे, उत्पादकता क्या है, मृत्यु दर, रुग्णता, प्रव्रजन, आयु तथा लिंग संरचना, परिणाम, इसके उत्पादकता के निर्धारक, मृत्यु दर के कौन क्या इंडिकेटर्स हैं, शिशु और बाल एवं मातृ मृत्यु दर क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जनसंख्या एवं विकास में विकास के अवरोध क्या है, मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या क्या है ना, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हम देखेंगे। जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्गत हम देखने वाले हैं जनसंख्या नीति क्या है, समस्याएं क्या हैं, उसके क्या कुछ पर्सपेक्टिव हैं, इसका जनसंख्या एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है, इसके नियंत्रण के उपाय क्या कुछ हम कर सकते हैं, ये सब हम इस यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अपना लास्ट यूनिट है मध्य प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य, यानी हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट हम बोल सकते हैं, क्योंकि अपना एमपी का ही ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, इसलिए ये यूनिट से थोड़े ज्यादा ही क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है। बहुत अंतर नहीं रहता है, लेकिन बाकी यूनिट से थोड़े ज्यादा हम समझ सकते हैं कि इसमें आ सकते हैं क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था क्या कैसी हमारी पंचायती राज व्यवस्था होती है, स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कैसी थी, उसमें महिलाओं की भागीदारी कैसी थी, उनकी भूमिका कैसी थी, ग्रामीण नेतृत्व क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज कौन से हैं, क्या है, कौन कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में होती हैं, मध्य प्रदेश जनजातियों के लिए कौन कौन से कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए गए हैं, कब कब आए वो कार्यक्रम, कौन से शासनकाल में वो कार्यक्रम शुरू हुए, कब आए, कैसे क्या उनका प्रोसेस है, कितना क्या फायदेमंद है, सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति हम देखेंगे, जिसमें उनके नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कला, पर्व, त्योहार, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सी जनजाति का फेमस नृत्य कौन सा है, ये नृत्य कौन सी जनजाति से हम रिलेट कर सकते हैं, या इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से आती है, कौन सी जनजाति किस भाग में पाई जाती है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका, एनजीओ वगैरह हम पढ़ने वाले हैं, स्व सहायता समूह देखेंगे, महिला सशक्तिकरण देखेंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम देखने वाले हैं 2010 के अंतर्गत, मध्य प्रदेश की जनांकिकी देखने वाले हैं, जनसंख्या वृद्धि, परिवार कल्याण कार्यक्रम, लिंगानुपात क्या होता है, पोषण स्वास्थ्य योजनाएं कौन सी क्या दी गई हैं, वो सभी कुछ हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आप के समय सीमा के अंतर्गत ये सारी यूनिट्स को मैं कवर करवाऊंगी विश्वास बैच के साथ। और फटाफट आप इस बैच में एनरोलमेंट ले लीजिए, फटाफट आप ज्वाइन करिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ में। आगे हम देख लेते हैं, ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज में है, पूरे 10 यूनिट्स हैं, बाकी आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, वेबसाइट से। हाँ, ये एक चीज था, ये मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम की टेंटेटिव डेट ये भी मैंने वेबसाइट से ही निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर दी है कि 1 जून आ चुकी है ना, आपके जो एग्जाम की डेट आ गई है अभी, अगर वो बदलती नहीं है तो आपका एग्जाम सोशियोलॉजी के लिए आ चुका है 1 जून 2025। ठीक है। एप्लीकेशन आपकी 27 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, 26 मार्च तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट हैं, तो बिल्कुल लेट मत करिए, फटाफट से आप इनरोल करिए, ज्वाइन करिए अपने विश्वास बैच को, आपके अपने सब प्रोफेसर बनने के सपने को पूरा करिए। ठीक है। और हाँ, ये मैं आपको बीच बीच में भी मैं बता रही थी कि अभी आपको 40% का ऑलमोस्ट ऑफर मिल रहा है, यानी आपका जो कोर्स 4999 में था वो अभी आपको 15 जनवरी तक के 2999 में आपको मिल रहा है, तो फटाफट इसे अवेल करवा लीजिए, फटाफट से आप इन्हें इस कोर्स में ज्वाइन कीजिए, मेहरा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब में फॉलो कीजिए।
ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन है, वहां पे आप डायरेक्ट उसे डाउनलोड करिए और वहां से आप ले सकते हैं, है ना। तो ये मैं बता ही चुकी हूँ कि ये 15 जनवरी तक के ही आपको मिलने वाला है ये ऑफर। 16 जनवरी से वापस ये आपको 4999 में मिलेगा। तो बेहतर है कि आप 15 जनवरी के अंदर अंदर ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट से बैच को ले लीजिए। ठीक है, इसमें आपका ही फायदा है। हाँ, तो अब आप हमारे ये मेहरा क्लासेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। नाम डालिएगा मेहरा क्लासेस ऑफिशियल, इस नाम से ये क्लासेस है, ये ऐप है। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो समाज शास्त्र के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं, वो उनको आप शेयर कीजिए, उनको बताइए कि बैच चालू हो गया है, फटाफट से सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप इन प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सारी इम्पोर्टेंट जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट आपके काम के मैसेजेस होते हैं, सब इसमें फॉरवर्ड किए जाते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है बैच को लेके, फीस को लेके, या किसी भी तरह का कोर्स को लेके, तो आप इस नंबर पे एनी टाइम कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, और फटाफट से आप अपने विश्वास बैच के साथ जुड़िए। मैं आपकी तैयारी करवा रही हूँ, है ना। हम तो रेडी ही हैं, बस आपका इंतजार है। फटाफट आप ज्वाइन कीजिए बैच को, तो अपन ये सपने को पूरा करने के लिए आगे फटाफट बढ़ जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये थे हमारे कुछ 10 यूनिट, फटाफट आप ज्वाइन कीजिए, ताकि हम इन यूनिट पे आगे अपना क्लासेस कंटिन्यू करते रहेंगे। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, बीच बीच में लाइव सेशंस भी होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, वो भी हम करते हैं। तो जो भी आपके डाउट रहेंगे, आपको वो लिखने हैं, आपको याद रखने हैं कि किस टॉपिक में आपका क्या डाउट रहा है, और वो आपको हमसे पूछना है लाइव सेशन के दौरान। ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।